आज हम बात करेंगे राजस्थान के कला एवं संस्कृति में लोक नृत्यों के बारे में। जो आपके राजस्थान के कोई भी RSSB या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स में जो भी लोक नृत्यों से संबंधित क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी बात करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जो जेल प्रहरी 2017 में आया हुआ है कि राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है। लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है घूमर को। किसको कहा जाता है? घूमर को। और इसको बोलते हैं राज्य की आत्मा भी बोलते हैं नृत्यों में। ठीक है। दूसरा आपके पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो घूमर नृत्य है वो ओनली महिलाओं के द्वारा किया जाता है, जबकि गैर नृत्य में पुरुष भाग लेते हैं, संघ नृत्य में भी पुरुष भाग लेते हैं और ढोल नृत्य में भी पुरुष महिलाएं भाग लेती है। उसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य नहीं है। तो घेर भी किया जाता है, ढोल भी किया जाता है और अग्नि नृत्य भी किया जाता है, जबकि लोर है वो महिलाओं द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस त्यौहार पर घूमर नृत्य का आयोजन होता है। तो गणगौर जो त्यौहार है तो उस पे किसका आयोजन होता है? घूमर नृत्य का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है कि घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं RS में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा युगम सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं वाला बताना है अपने को। तो गिद्ध नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है, ढोल नृत्य है वो जालौर में किया जाता है, जबकि जो बम रसिया नृत्य है वो कहाँ किया जाता है? भरतपुर और अलवर क्षेत्र में किया जाता है। और डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? वो है मारवाड़ क्षेत्र का है। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्राम सेवक और कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक में वो क्वेश्चन है कि बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ये कहाँ का है? अलवर और भरतपुर क्षेत्र का है। उसके बाद हम बात करते हैं तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। तो तेरह ताली लोक नृत्य ये है रामदेव जी को समर्पित है। ये आपके RPSC थर्ड ग्रेड में आया हुआ है, जेल प्रहरी में आया हुआ है। ठीक है। उसके बाद में SI के एग्जाम में आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य वो है कौन सा है? तेरह ताली है। उसके बाद में आपके टैक्स असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है कि तेरह ताली नृत्य का संबंध कौन सी जाति से है। तो ये है कामड़ जनजाति से। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं CID के एग्जाम में आया हुआ आपके कि कौन सा नृत्य केवल पुरुषों का नृत्य है। तो वो कौन सा है? गैर नृत्य है। ठीक है। और घेर में क्या होता है? ये गोल घेरा बना के गोल घेरे में हाथ में डंडे लेकर फिर वो डांस करते हुए गोल गोल घूमते हुए जाते हुए उनको जो खेलते हैं उनको अपन घेरिए भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में SI के एग्ज़ाम आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि गैर नृत्य में कौन भाग लेते थे। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। उसके बाद में आपके पुलिस कांस्टेबल और जेलर में आया हुआ है कि कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पे किया जाता है। तो भीलों द्वारा होली पे गैर नृत्य किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं SI के एग्ज़ाम में आया हुआ आपके कि गैर नृत्य किस त्यौहार पे किया जाता है। तो ये किया जाता है होली के त्यौहार पे। फिर आपके SI के एग्ज़ाम और आया हुआ है भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला कौन सा नृत्य क्या कहलाता है। तो जो विवाह के अवसर पर किया जाता है भीलों द्वारा वो होता है हाथीमना नृत्य। ठीक है। जिसमें क्या करते हैं कि पुरुष द्वारा ज़मीन पर घुटने टेक कर बैठ कर तलवार को घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। उसके बाद में ये देखो आपके 5 बार एग्ज़ाम आया हुआ है जेलर, टैक्स असिस्टेंट, RPC थर्ड ग्रेड, संरक्षण अधिकारी, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला कौन सा नृत्य है। तो ये वालर नृत्य अगर कहीं पे भी आ जाए तो सिरोही और आबू प्रदेश में किया जाता है। और ये नृत्य कौन करते हैं? ग्रासीय करते हैं। ठीक है। ग्रासीय जो जनजाति है वो करती है ये नृत्य। उसके बाद में ये आपके पटवारी के एग्ज़ाम आया हुआ है कि ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। तो वालर जो वाद्य यंत्र होता है उसमें क्या होता है? वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, जबकि शंकरिया, बागड़िया और गुड़ला में वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वालर नृत्य कैसे किया जाता है ये लिखा हुआ है कि 2 अर्धवर्त होते हैं, जिसमें बाहर के अर्धवर्त में पुरुष और अंदर के अर्धवर्त में कौन होती है? महिलाएं नृत्य करती है। मतलब महिला और पुरुष दोनों ही नृत्य करते हैं। नर्तक हाथों में तलवार या तीर धनुष आदि लेकर
नृत्य करते हैं, तो इसमें कोई भी वाद्य यंत्र नहीं होता है। उसके बाद में ये भी 4-5 एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, वालर नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ये है ग्रास्य जनजाति द्वारा। उसके बाद हम बात करते हैं कि आरएस का एग्ज़ाम आया हुआ है आपके कि ग्रास्य जनजाति से संबंधित नृत्य कौन सी शैली है, तो कौन सी है, लोर नृत्य है वो ग्रास्य जनजाति से संबंधित है। एक ये हमने ट्रिक भी देखी है कि ग्रास्य जनजाति से कौन कौन से नृत्य संबंधित है, गोकुल, मोमो, जवान, लूर। अब गोकुल से गो से हो गया गोर नृत्य है, कूद नृत्य है, फिर मामो से मोर नृत्य हो गया, जवारा हो गया, और वालर और लूर नृत्य, ये सभी नृत्य कौन से जनजाति से संबंधित हैं, ये ग्रास्य से है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, पटवारी का एग्जाम आया हुआ कि कूद नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो कौन सी जनजाति से, अब आप भी बता दो कि जनजाति ग्रास्य है। उसके बाद में RPSC LDC में आया हुआ आपके कि शेखावटी क्षेत्र का कौन सा नृत्य नहीं है, तो बम नृत्य कहाँ का है, अलवर भरतपुर का हो गया। गिद्दड़ शेखावटी का है। कच्ची घोड़ी भी कहाँ का है, शेखावटी का है। कच्ची घोड़ी में क्या होता है, वो एक आदमी एक कलानुमा घोड़े को कपड़े के रूप में वेश पहनता है और वो आगे पीछे घुमाते हुए फूल की आकृति बनाता है, उसको अपन कच्ची घोड़ी नृत्य बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ग्राम सेवक के एग्जाम में आपका आया हुआ है गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है, तो ये कब किया जाता है, होली पर किया जाता है। उसके बाद में आपके RS में भी आया हुआ है, EO में आया हुआ है, और पुलिस कांस्टेबल BSTC में आया हुआ है कि शेखावटी क्षेत्र से संबंधित कौन सा नृत्य है, तो जो गिद्दड़ नृत्य है वो कहाँ से संबंधित है, शेखावटी से है। ठीक है। अपन कहाँ थे, गिद्दड़ नृत्य पे थे। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि गिद्दड़ नृत्य का संबंध किस स्थान से है, ये 2nd ग्रेड में आया हुआ है आपके, ये हो गया शेखावटी से। फिर अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पे किया जाता है, तो कौन सा नृत्य हो जाएगा, नेजा नृत्य हो जाएगा। उसके बाद में आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भीलों द्वारा होली पे किया जाता है, तो कौन सा है, नेजा नृत्य है। उसके बाद में 2nd ग्रेड पुलिस कांस्टेबल में भी 3 बार ये एग्ज़ाम आया हुआ कि अग्नि नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो ये कहाँ से है, बीकानेर से है। और बीकानेर में भी अगर स्थान पूछते तो कौन सा हो जाएगा, कत्ते असर। और कौन करते हैं, जो जसनाई संप्रदाय है उनके जो भी सिद्ध जाट है उनके द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कृषि पर्यवेक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है कि जसनाई संप्रदाय के नियोग द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो ये कौन सा किया जाता है, अग्नि नृत्य। फिर आपके इंफॉर्मेशन असिस्टेंट IAA के एग्ज़ाम आया हुआ है कि अग्नि नृत्य करने वाला धार्मिक संप्रदाय कौन सा है, तो कौन सा संप्रदाय हो जाएगा, जसनाती संप्रदाय। उसके बाद में हम बात करते हैं, EO के एग्ज़ाम आया हुआ है कि कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है, तो कालबेलियों के नृत्य है वो भी हम बात करेंगे कि सक्रिय है, शंकरिया है और पणियारी नृत्य है। जबकि जो सरी नृत्य है वो किस जनजाति से है, ये है गुर्जर जाति से संबंधित है। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि LDC के एग्ज़ाम आया हुआ है कि कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो सरी नृत्य है वो गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सा लोक नृत्य गुर्जर समुदाय से संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा, सरी नृत्य हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करते हैं, PTI के एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है कि फल्गुबाई का संबंध किससे था, तो ये किससे था, सरी नृत्य से था। फिर अपन बात करते हैं 2nd ग्रेड में और जेल प्रहरी में आपके आया हुआ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आया हुआ है कि नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो पुरुष कौन सा नृत्य करते हैं, कच्ची घोड़ी नृत्य है जो शेखावटी के पुरुषों द्वारा किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की कि कच्ची घोड़ी नृत्य कौन करते हैं, तो ये कौन करते हैं, केवल पुरुष करते हैं। फिर अपन 2nd ग्रेड की बात करते हैं, उसमें आया हुआ कि जो झांझ नामक वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग कौन से नृत्य में किया जाता है, तो कौन से नृत्य में हो जाएगा, कच्ची घोड़ी नृत्य में। फिर आपके AAO में आया हुआ क्वेश्चन है कच्ची घोड़ी क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, व्यावसायिक नृत्य है।
उसके बाद में आपके सेकंड ग्रेड और महिला पर्यवेक्षक में आया हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है। तो संघ भी है, गिद्दड़ भी है और गैर भी है। जबकि पणियारी क्या है, ये एक युगल नृत्य है, होली से संबंधित नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आरपीएस सेकंड ग्रेड में आया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा, रणबाजा और रतवई, जो कहाँ से संबंधित है, अलवर क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान का जो शंकरिया नृत्य है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है। तो ये कौन सा हो जाएगा, कालबेलिया से। ये आपके आरएस में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर कालबेलिया को और पूछ दे कौन कौन से, एक तो इंडोनी है, शंकरिया है, पणियारी है और बागड़िया नृत्य है। तो इसियार जो नृत्य है वो किससे संबंधित है, कालबेलिया जनजाति से संबंधित है। उसके बाद हम बात करते हैं आपके जेईएन के एग्ज़ाम में आया हुआ है कि कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। राई नृत्य कौन सी जनजाति से संबंधित है, ये है भील से। वालर नृत्य हो जाएगा ग्रासिया जनजाति से संबंधित। पणियारी किससे अभी पढ़ा है हमने, कालबेलिया से। और शंकरिया भी किससे है, कालबेलिया जनजाति से। ठीक है। फिर पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि द्विशक्री नृत्य क्या है। तो विवाह के अवसर पर जो भील पुरुष होते हैं और उनकी महिला होती है, घेरा बना के नृत्य करती है, अपन उसको ही क्या बोलते हैं, द्विशक्री नृत्य बोलते हैं। उसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। कि गिद्दड़ नृत्य कहाँ किया जाता है, गिद्दड़ नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। जबकि कस्सी घोड़ी कहाँ का है, यह नकली घोड़ों का प्रयोग करके सम्मिलित किया जाता है। और राई और बूढ़िया ये है गौरी नृत्य के पात्र है। क्या है, गौरी नृत्य के पात्र है। इसमें कालबेलिया लिखा हुआ है जो गलत है। उसके बाद हम बात करते हैं तेरह ताड़ी नृत्य कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आपके एसआई में क्वेश्चन आया हुआ है कि नृत्य शैली जो ग्रासिया जनजाति से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नहीं है, जो गौरी नृत्य है ये किसका है, भीलों का है। ठीक है। तो ग्रासिया के बाकी हो जाएंगे वालर, मांदल और रुटलोर। उसके बाद हम बात करते हैं कि गौरी लोक नृत्य मूलतः संबंधित किससे है। तो ये किससे हो जाएगा, गौरी भीलों से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन आया हुआ है महिला सुपरवाइजर में कि राई नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो राई नृत्य के नाम से जाना था गौरी। उसके बाद हम बात करते हैं कि राई नृत्य किससे संबंधित है। तो ये जनजाति पूछी है, ये भील हो जाएंगे। फिर अपन बात करते हैं कि सिदरित मटका सेकंड ग्रेड में आपके आया हुआ है कि सिदरित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है। तो ये कौन सा नृत्य हो जाएगा, गुड़ला हो जाएगा। गुड़ला कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का ही है। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि औरतें घी और तेल मांगने के लिए एक सिदरित एक घड़ा होता है, उसके सेहत करती है और उसमें क्या होते हैं, दीपक जल रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं उद्योग प्रसार अधिकारी में क्वेश्चन आया हुआ है कि गुड़ला नामक नृत्य शैली का संबंध निम्न में से किस शहर से है। तो ये कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। फिर असिस्टेंट जेलर में आया हुआ है कि आपके थाकना शैली का संबंध किससे है। तो ये किससे है, ढोल नृत्य से। फिर अपन बात करते हैं पेजन नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ये हो जाएगा बांगड़। ठीक है, बागड़ से। बागड़ जो क्षेत्र कौन सा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। फिर पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है कि नार नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित थी। तो ये कहाँ थी, मांडल भीलवाड़ा में। फिर अपन बात करते हैं एसआई के एग्जाम में आया हुआ है कि लोक प्रसिद्ध गुलाबों का संबंध कौन से नृत्य से। तो ये किससे थी, गुलाबों को गुलाबी सपेरा के नाम से भी जानते हैं और ये कालबेलिया नृत्य करती है देश विदेश में। फिर अपन बात करते हैं रीट में आया हुआ आपके कि यूनेस्को की अमूर्त धरोहर सूची में कौन सा नृत्य 2010 में शामिल किया गया। तो ये कौन सा था, कालबेलिया नृत्य है। फिर अपन बात करते हैं जेईएन में आया हुआ आपके कि बिंदोरी कहाँ का लोक नृत्य है। तो ये कहाँ का हो जाएगा, झालावाड़ का। फिर अपन बात करते हैं सेकंड ग्रेड में आया हुआ कि लंगूरिया नृत्य कहाँ गाया जाता है। तो ये कहाँ गाए जाते हैं, केला देवी के मंदिर में। फिर अपन ऐसे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजाति नृत्य नहीं है। तो कौन सा है, घूमर नहीं है।
फिर हम बात करते हैं कि सही युग्मों को सम्मिलित करना है अपने को, सही कौन सा है, मिलान करना है। नेजा है वो भील जनजाति से है, तेरताली कामोर से हो जाएगा, वालर का इससे है, ग्रासिया से है, और इडोनी किससे है, कालबेलिया से। कालबेलिया का अपन ने श्यार पढ़े थे, पणियारी हो गया, और इडोनी हो गया, और दो और नृत्य थे, ठीक है। उसके बाद में हमको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, उसका मिलान करना। ढोल नृत्य जालौर से संबंधित है, बम नृत्य अलवर भरतपुर से, राई नृत्य कहाँ से संबंधित है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। फिर आपके ये पीटीआई का एग्ज़ाम आया हो, इसमें भी क्या करना, आपको मिलान करना है कि गैर नृत्य किससे संबंधित है, ये भील जाति से है, कच्ची घोड़ी शेखावटी के जो बावरिया जाति होती है वो करती है। फिर शंकरिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में अग्नि नृत्य जो जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो करते हैं। फिर अपन बात करते हैं, ये हो गए आपके जो भी क्वेश्चन आए हुए थे आपके लोक नृत्यों से संबंधित राजस्थान के एग्जाम्स में, उनके बारे में बात की है। अब इसमें आपका डिफरेंस दे रखा है, जैसे क्षेत्रीय नृत्य क्या है, व्यावसायिक नृत्य क्या है, जातीय नृत्य क्या है, और जनजातीय नृत्य क्या है। तो अपन पहले क्षेत्र के अनुसार देखते हैं कि ढोल कहाँ किया जाता है, जालोर क्षेत्र में। संघ है वो कहाँ किया जाता है, शेखावटी में, और पुरुष करते हैं। फिर डब हो गया वो शेखावटी में। बम नृत्य है भरतपुर अलवर से संबंधित है। फिर डांडिया अगर क्वेश्चन आ जाए तो मारवाड़ से संबंधित है। फिर शुक्र है मेवाड़ से। डिग्गीपुरी का राजा ये है टोंक से है, पुरुष करते हैं। फिर गेर की बात करें तो मेवाड़ और बाड़मेर से संबंधित है। फिर अग्नि नृत्य में जसनादी संप्रदाय वाले करते हैं, और कतरिया सर से संबंधित है। फिर अपन बात करते हैं गरबा। गरबा है बांसवाड़ा डूंगरपुर जो गुजरात के साथ में सीमा लगती है, और ये स्त्रियाँ करती हैं, औरतें नॉर्मली। फिर अपन बात करते हैं लुम्बर नृत्य, वो जालोर क्षेत्र से संबंधित है। गुड़ला जोधपुर से हो गया। झूमर अगर आ जाए तो हाड़ौती क्षेत्र से है। और अगर घूमर की बात करें तो ये अपने मारवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, स्त्रियाँ और औरतें करती है। फिर लांगोरिया की बात करें तो ये करौली से संबंधित है, ठीक है। और जो नार नृत्य है वो कहाँ का संबंधित है, भीलवाड़ा का हो गया। बिंदोरी कहाँ की है, झालावाड़ की, ठीक है। फिर आप एक बार ये जातियों के जो भी है वो देख लेना, जैसे भील जनजाति है, इसमें गौरी गेर हो गया, नेजा दिवसक्री युद्ध घूमरा और हाथीमना नृत्य है। ग्रासिया में हो जाएगा गवारा भोरिया रायण मोरिया लूर गरबा मांदल घूमर जवारा और गोर कूद और वालर नृत्य, ये ग्रासिया जनजाति से है। फिर कतौड़ी से हो गया मावलिया और होली। शहरिया से हो गया शिकारी लहंगी इंद्रपुरी बेडिनी झेला, ठीक है। फिर कंजर जनजाति में हो गया धाकड़ सकरी मछली नृत्य, और मीणा जनजाति में रसिया और सुगनी, ठीक है। फिर आपके व्यावसायिक नृत्य में आ जाएगा भवाई कस्सी घोड़ी भोपी और तेरताली नृत्य, ठीक है। तो ये और भी दिए हुए है कि जनजातियों से संबंधित है कौन कौन से, नट से हो गया, बाढ़ से हो गया, मेव से आ सकता है, रतवई और रणबाजा हो गया। गुज्जर सरी नृत्य करती है महिलाएं। फिर कालबेलियों के चार नृत्य हो गया बांगड़िया इडोनी शंकरिया और पणियारी। तो ठीक है, आज के हमारे जो नृत्यों से संबंधित थे वो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेंगे और उस पर बात करेंगे। थैंक यू।